हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, हावड़ा टिकियापाड़ा का एक बड़ा मसला वाटर लॉगिंग का है, जिसके लिए यहाँ के अवाम बेचैन रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द हल हो जाए। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि अभी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई बोर्ड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कॉरपोरेशन का काम चल रहा है। बोर्ड आने के बाद हो सकता है इसका कोई मसला निकल आए, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ा निकासी का ड्रेन है, एक मेन रोड पर है, एक रेलवे के किनारे है। अगर दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ का जो मसला है वाटर लॉगिंग का, वो हल हो सकता है। लेकिन उसकी सफाई में करोड़ रुपए के खर्च आएंगे, जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। यहाँ के लोग बेचैन हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मसले का हल हो जाए। सियासी तौर पर कोशिश हो रही है, अवामी सतह पर कोशिश हो रही है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मसला हल हो जाए। उन लोगों को उम्मीद है कि इस बार हो ना हो ज़रूर ये मसला हल हो जाएगा। इसी सिलसिले में हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई है और जिनका इस सिलसिले में क्या कहना है और वो किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त हावड़ा के टिकियापाड़ा में इलाका में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं, टिकियापाड़ा का एक जो बड़ा मसला है और बरसों पुराना मसला है, वो वाटर लॉगिंग का। इसके लिए पूरा इलाका, यहाँ के जितने लोग हैं, अपने तौर से एहतजाज कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला जल्द से जल्द हो सके। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एडवोकेट भी हैं, अताउर रहमान साहब, और भी काफ़ी लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे, अताउल मुस्तफ़ा साहब, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों की जो कोशिश है वो क्या है और वो किस तरह से इसका हल निकालेंगे। अताउल साहब, ये बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ बारिश होने से, ज़रा सा बारिश होने से पानी लग जाता है, और आप जानते हैं निकासी का जो मसला है वो बहुत ही पुअर है, ख़राब स्थिति में है। और सरकार बदल गई है, CPM की भी सरकार थी, अभी TMC की सरकार है, और ये काम सरकार की ही है। पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक सिर्फ कोशिश कर सकती है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या किया? सबसे पहले मैं जनता टीवी हिंदुस्तान के जितने भी श्रोता हैं, व्यूवर्स हैं, सभी को मेरा सलाम, आदाब, जय हिंद। मैं एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा, और मेरे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं, शेख शहज़ादा भाई हैं, एडवोकेट अबरार अहमद साहब हैं, फ़खरुद्दीन भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, नौशाद भाई हैं, बबलू भाई हैं, अख्तर भाई हैं, बहुत दीगर टिकियापाड़ा के अवाम हैं। तो हम लोग ये जो प्रेस मीट बुलाए थे आज, मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल जमाव का जो मसला है, वाटर लॉगिंग का मसला है, वो हर बच्चे को ही मालूम है। यहाँ हर बूढ़े से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, और किसी भी फरीद से पूछेंगे तो बोलेंगे मैं बचपन से ही ये देख रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज़ नामुमकिन की तरह सुनने में अब लगता है। पर इस बार टिकियापाड़ा की आवाम ने बढ़ चढ़ कर एहतजाज भी किया और लीगल प्रोसीड्योर में भी काम किया। उसी शक्ल में मैं बता दूं, 24 अक्टूबर को मैंने एक जो है पर्सनल अपने पैड पे एक कंप्लेन किया था HMC कमिश्नर को। चूँकि यहाँ पे बोर्ड नहीं थी उस वक्त में, अभी भी बोर्ड नहीं है, तो HMC कमिश्नर ही सर्वा थे हम लोगों के यहाँ के हावड़ा कॉरपोरेशन के। मैंने एक कंप्लेन की थी वाटर लॉगिंग के ऊपर। मैंने एक कॉग्निजेंस लिया था और कहा था कि ड्रेन को जो है ज्वाइन किया जाए, जो ड्रेन इनकम्प्लीट रह चुकी है, छोटे छोटे ड्रेन को ज्वाइन किया जाए, और भी जो भी स्टेप्स हो कॉरपोरेशन ले, हम लोग सब सहयोग करेंगे। इसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जून के पहले हफ्ते में हम लोगों ने, टिकियापाड़ा के कुछ अवाम ने एक मीटिंग बुलाई और एक इंटरिम कमेटी का गठन किया गया, टिकियापाड़ा लोकल रेसिडेंट्स बोल के। और इस कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग मास पिटीशन देंगे, क्योंकि एक की आवाज़ अगर कहीं ना कहीं खो जाएगी तो हज़ारों की आवाज़ गूंजेगी। तो इसलिए हम लोगों ने एक मास पिटीशन किया, जिसमें टिकियापाड़ा की आवाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, हर माँ बहन भाइयों बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने इस लॉकडाउन के ज़माने में भी हम लोगों का सहयोग किया, साथ दिया और अपना कीमती सिग्नेचर इसमें दिया। और हम लोगों ने ये मास पिटीशन अरूप राय साहब को दिया था। बाकायदा हम लोग उनके ऑफ़िस भी गए, इस मसले को हम लोगों ने बताया कि ये बहुत सालों साल का मसला है, और आवाम आशावादी है कि ममता बनर्जी की जो सरकार आई है, तीसरी बार जो आवाम चुन के लाई है, हम लोगों की जो बेसिक जो राइट्स हैं, हम लोगों का बेसिक जो मसला है, उस पर रोशनी डाली जाएगी और इसको हल किया जाएगा।
इसी कड़ी में देखिए हम लोगों ने इस जो मास पिटीशन है सिग्नेचर को हम लोगों ने इतने लोगों को भेजा, जिसमें वज़ीर आला ममता बनर्जी साहिबा को भी भेजा, चंद्रिमा भट्टाचार्य जी जो अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर मिनिस्टर है उनको भी भेजा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MP पोषण बनर्जी साहब, HMC कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी HK द्विवेदी जी, सबको भेजा बाई पोस्ट और बाई ईमेल। तो इसका हम लोग को रिज़ल्ट आया कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान न्यूज़पेपर ये बाई पोस्ट भेजा था, मैं दिखा दूं, आप एक बार देख सकते हैं। ये सब हम लोगों ने डिटेल्स रखा है, सब हम लोगों ने बाई पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा और 30 जून को 15 जून को हम लोगों ने ये सेंड किया था। 30 जून को वर्तमान न्यूज़पेपर में ये शाया हुआ है। मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा इसको दिखाएं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है निकासी समस्या मिटाते मास्टर प्लानेर भावना। ये मास्टर प्लान का सोचा जा रहा है। ऑनरेबल CM ममता बनर्जी साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों के मास पिटीशन को रिसीव किया। उसके बाद जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य जी और अरूप रॉय साहब को लेकर एक मीटिंग की, और जब हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिले, भंजो साहब से, तो उन्होंने भी बोला कि मास्टर प्लान का जो है ये एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। तो मतलब अभी क्या सिचुएशन है? अभी ये सिचुएशन है कि उन्होंने ये बता रहे हैं कि मास्टर प्लान में हम लोग काम कर रहे हैं, और HIT ने भी बहुत साफ़ सफाई का काम किया जो कि सराहनीय कदम है, और कॉरपोरेशन भी बकेट भी दे रही है, और भी बहुत सारे अदारे, बहुत सारे यहाँ के लोग साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट अपना तरफ से काम करने जा रही है मास्टर प्लान निकासी को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपने पहले बोला निकासी का सिस्टम यहाँ थोड़ा पुअर है, तो इस पर जो है तवज्जो देने जा रही है। और हम लोग भी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम लोगों की भी कोशिश रहेगी कि जो भी कूड़ा करकट है वो हम लोग प्रॉपर जगह पे फेंके, एक सिविक सेंस को क्रिएट किया जाए, साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए। ये हम लोग की तरफ से, और हम लोग आशावादी हैं कि इंशाअल्लाह 2022 से ये जो मसला है जल जमाव का वो जल्द से जल्द ठीक होगा। हमारे साथ एडवोकेट अबरार अहमद साहब भी हैं, शेख शहजादा भाई हैं, फ़खरुद्दीन भाई हैं, सिकंदर भाई, नौशाद भाई, बबलू भाई, सभी हैं। मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने मिल के ये काम किया है। तो अबरार साहब, आप भी तहरीक में शामिल हैं, आपको क्या लगता है कि मसला हल हो जाएगा? मसला हल हो जाएगा ऐसा लग रहा है, और अगर नहीं हुआ तो सड़कों पे उतर के तहरीक चलाया जाएगा, स्ट्रीट कॉर्नर किया जाएगा, मगर मसले को हल कराया जाएगा। अब रुकना नहीं है। टिकियापाड़ा के सभी लोग बदजन हैं और आजिज़ हो गए। ये हमारी माँ बहन को बहुत तकलीफ़ है, बहुत आना जाना। हमारे जो नमाजी जो भाई जो नमाज जो पढ़ते हैं मस्जिद में जो जाते हैं उनको परेशानी होती है। गंदे नाले के पानी से घुस के मस्जिद में जाना होता है। बहुत तरह तरह की परेशानियां हैं जो अब हम लोग ने ठान लिया है कि इस मसले को जल्द से जल्द हम लोग हल करवाएंगे। आवाम के साथ हम लोग हैं, आवाम हमारे साथ है। सरकार से हम लोग इसको लड़ के ये काम को करवाएंगे। अभी तक देखा जा रहा है ज़्यादातर जो लोग तहरीक चला रहे हैं या तो वो फेसबुक पर हैं या सोशल मीडिया पर है, रास्ते पे उतर कर किसी को नहीं देखा गया है। आप लोग को भी देखा गया है कि सिर्फ लेटरबाजी की है। इसलिए नहीं उतरे हैं चूँकि लॉकडाउन का भी पालन करना है हम लोग को। लॉकडाउन के वजह से हम लोगों के हाथ जो है बंधे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद अगर इस पे गौर फिक्र नहीं करती है गवर्नमेंट तो लामहौला हम लोग को सड़कों पे उतरना ही होगा और स्ट्रीट कॉर्नर करके अपने दाबी को रखना होगा। पहले भी लोगों ने रास्ते पे उतर कर तहरीक चलाई है, मतलब लॉकडाउन से पहले, बहुत पहले, उनका भी कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो उनका लगता है उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ। देखिए अब तो मिन जुमला है, यहाँ पर सभी भाई हैं, टिकियापाड़ा के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और भी दीगर लोग भी इस मसले पे दौड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द हो जाएगा। और इंजीनियर साहब से बात भी हुई है। इंजीनियर साहब ने ये जो कहा है भाई एकटू टाइम लागबे, भाई एकटू टाइम लागबे किंतु हो जाबे, चेष्टाते आछे, चेष्टा करছি আমরা। शादा भाई कहाँ और सिकंदर भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, नौशाद भाई, बबलू भाई से। तो आपने देखा, इनका कहना है कि हम लोग तहरीक चलाएंगे अगर मसला नहीं हल हुआ तो। इनका ये भी कहना है कि हमारी अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जो है
प्रोटोकॉल जो है लॉकडाउन का उसको पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आगे हम चलाएंगे। हमारे साथ सिकंदर भाई आइए। सिकंदर साहब ये बताइए कि आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर एक निकासी का ड्रेन है, इसके अलावा एक रेलवे के किनारे भी एक बड़ा ड्रेन है, लेकिन वो तमाम ड्रेन बंद है। ये जो ड्रेन है जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत से लोगों ने अपना पाइपलाइन जोड़ के पानी उसमें डालना है, जिसकी वजह से वो ड्रेन भी भर जा रहा है। और एक लाइन आप जैसा कि जानते हैं वो बाईपास के पास है, रेलवे लाइन की, वो भी बंद है। तो एक दो बड़ा जो है निकासी का रास्ता है, अगर उसकी सफाई हो जाए अच्छी तरीक़ा से तो मेरे ख्याल में या आपके ख्याल में भी वो ये जो मसला है वो हल है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, वो सफाई करनी चाहिए। और मैंने तो सुना है कि वो जो सीवर का काम हुआ है वो काम जो है सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। तो हम लोग गुजारिश यही है कि वो उसको, हम लोग तो कुछ समझ नहीं सकते, इंजीनियर उनको समझेंगे, इंजीनियर बात को रखेंगे, इंजीनियर देखेंगे, अगर वो चाहे सिस्टम अगर सही है तो उस पर काम किया जाए, वरना उसको सिस्टम को चेंज किया जाए। बस यही बोलना चाहूँगा कि काम करें, मामला को हल करें, बस यही मेरा गुजारिश है सिस्टम से। और एक और अजीब सा मसला है, जैसे 19 का अगर वार्ड है तो 19 का नाला का जितना पानी 20 या 21 में चला आ रहा है, तो ये भी एक मसला, 20 से निकल नहीं पा रहा है, 21 से नहीं निकल पा रहा है, तो वो भी एक आपको क्या लगता है मसला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने तो कहा ना, अगर इंजीनियर देखे, अपने चाहे और सिस्टम अगर सही कर सकता है तो वो काम करे, सिवाय काम के इसका हल नहीं है। अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह मसला को हल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेवर से काम नहीं होगा। जी जी, ये हमारे साथ फ़खरुद्दीन साहब भी है। ये जो तहरीक चल रही है यहाँ पर उसमें ये भी शामिल है। फ़खर भाई ये बताइए कि ये इतने सारे इन लोगों ने मंसूबा बनाया और उम्मीद भी जाहिर की कि ये हल निकल जाएगा, आपको क्या लगता है? जी, हम लोगों का तो कोशिश यही है, और तमाम लोग वार्ड नंबर टिकियापाड़ा लोकल वार्ड नंबर 19 और 20 के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तकरीबन जून महीने से चल रही है और बहुत सारे मास पिटीशन भी जमा किया गया है। और आपने देखा कि बांग्ला पेपर में भी सरकार की तरफ से रिप्लाई आई हुई है कि उसमें काम होगी। सबसे बेहतर यही होगा कि हमारे इलाके के वाटर लॉगिंग का मसला, ये ड्रेनेज सिस्टम को ओपन किया जाए। जब तक ये ड्रेनेज सिस्टम ओपन नहीं होगा तब तक हमारे इलाके में पानी ऐसी जमा रहेगा। कल 1 घंटा की बारिश में पूरे टिकियापाड़ा का इलाका डूब गया था, और वो शाम तक मैंने क्या रात 9 बजे तक ही वैसे ही पूरा पानी जमा रहा। प्रशासन से यही सफाई तो हो रही है, लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि फेसबुक में कर रहे हैं कि काम हो रहा है। सफाई मसला सफाई हल नहीं है। सफाई आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उसी का तरह से कचरा जो है वहाँ पर आके जम जा रहा है। अगर जब तक ड्रेनेज सिस्टम ना किया जाए तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और हमारे रेलवे लाइन की तरफ भी देखा गया था कि वहाँ से यहाँ 19 नंबर और 20 नंबर के पानी की निकासी रेलवे लाइन की तरफ होते हुए वार्ड नंबर 8 या 9 तक वहाँ पर से पानी गुजरता है, लेकिन वहाँ तो पूरा भरा हुआ है। पहले वहाँ पर भी सफाई किया जाए, कटाई किया जाए पानी का, तब ये मसला किसी तरह से हल होगा। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक इस मसला को हल ना किया जाए। हम लोग लॉकडाउन की वजह से हम लोग मास पिटीशन पर्सनली तौर पर इलाके से लिया गया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोग खोल कर आए। हम लोग खोल कर इंशाल्लाह आएंगे जब तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर रोड पर उतर कर इस आंदोलन को जारी व सारी रखेंगे। तो इनका भी यही कहना है कि अगर मसला हल नहीं होता है, चूँकि अभी लॉकडाउन है, तो अभी हम लोग इस पर कोई काम नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बाद इसको सोचेंगे। हमारे साथ नौशाद साहब भी है, ये भी जो यहाँ पर तहरीक चल रही है उसमें शामिल है। नौशाद भाई, और ये भी जैसा कि आप जानते हैं तहरीक चल रही है उसमें शामिल है, और इनका ये मानना है कि इस बार उन लोगों की उम्मीद है कि ये मसला हल होकर रहेगा। नौशाद भाई बताइए, आप लोग जो तहरीक चला रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ रिजल्ट निकलने वाला है, ना बस तहरीक ऐसी रहेगी? ना इंशाल्लाह हम लोग जो तहरीक चला रहे हैं काफ़ी आगे तक काम पहुंच चुकी है। और ऊपर तक हम लोग जहां तक लेटर दिए हैं, श्री ममता बनर्जी, वसुंत बनर्जी, MP MLA, इन लोगों को हम लोग ने लेटर दिया है और इन लोगों से बातचीत चल रही है। कॉरपोरेशन के हम लोग इंजीनियर साहब से ये बात हुई है कि ये इस काम को जो है वो लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और ये जो पहले से पुराना जो रास्ता बना हुआ है, जैसा कि जानते हैं मेन सड़क से एक निकासी का नाला गया हुआ, ड्रेन गया हुआ, तो इसको चालू करने से लगता है हल हो जाएगा? और उसको चालू करने से ये प्रॉब्लम लगता है कि सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब बना था तभी हम लोग ये सोचते ही थे कि अब हम लोग का टिकियापाड़ा में पानी लगेगा नहीं। ये नाला जो है ये सक्सेसफुल नाला है। इंजीनियर साहब ने भी कहा
कहीं एक जगह कुछ रुका हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, जिसको वो हटा देने के बाद से दोबारा जो है हम लोग का यहाँ पर पानी नहीं लगेगा। तो आप लोग के इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ तजवीज़ दी है? उन्होंने कहा है कि बात चल रही है, 15 एक मास्टर प्लान भी उन्होंने बनाया है ये वाटर लॉगिंग के ऊपर में, और इस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन समय लगेगा, मगर इंशाअल्लाह काम हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नौशाद भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं ये तहरीक चल रही है और इनका कहना है ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ से वाटर लॉगिंग का मसला हल नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।